इस वक्त बातचीत के लिए संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क मौजूद है। सर, एक तस्वीर सामने आई, मस्जिद में अखिलेश यादव बैठे हुए हैं सभी सांसदों के साथ। भारतीय जनता पार्टी उस तस्वीर पर तंज कस रही है और कह रही है मस्जिद को समाजवादी पार्टी का कार्यालय बना दिया गया है। एक खूबसूरत तस्वीर है तो बीजेपी को चिढ़ तो होगी ही, क्योंकि उनकी राजनीति ही इसी चीज़ पर चलती है। जो भी इस प्रकार के मुद्दे होते हैं धर्म से मुतालिक, और जहाँ तक मसला है उसके अंदर कोई ऐसा गलत नहीं है। वहाँ पर अगर जो हमारे रामपुर से सांसद हैं और वहाँ पार्लियामेंट मस्जिद के इमाम हैं, उन्होंने माननीय अखिलेश यादव जी को पहले भी दावत दी थी, अब फिर से बुलाया था। तो पहले नहीं जा पाए थे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बस उन दावतनामे पर वहाँ पर विजिट के लिए गए थे। और जो प्रोपेगेंडा एक चल रहा है जिसमें कि कोई किसी प्रकार का कहीं से कहीं तक कोई वजूद नहीं है कि राजनीति बैठक करने का, तो मैं कहना चाहता हूँ कि राजनीति बैठक के लिए समाजवादी पार्टी के लोगों के पास में पर्याप्त स्थान है, संसद के अंदर और उसके बाहर भी। और ये हम खुद जानते हैं कि मस्जिद के अंदर राजनीतिक बैठक न कभी हुई है न कभी हो सकती है। और मस्जिद के अंदर अगर राजनीतिक बैठक कोई करने का प्रयास करता तो फिर हम तो वहाँ पर हमारी मौजूदगी हो ही नहीं सकती थी। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ ये दुष्प्रचार किया जा रहा है, बाकी राजनीतिक रोटियां सेकने के अलावा इसके अलावा और कोई मकसद नहीं है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक यहाँ तक कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अब नमाजवादी पार्टी बनकर रह गई है। अफसोस तो इस बात का है कि हैरानी इसलिए हो रही है कि जो लोग इस चीज़ को अंजाम देते हैं, जो सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, वो लोग सवाल कर रहे हैं। तो हैरानी की बात है, अगर कोई वाकई में जो कि सिर्फ राजनीति करता है, अगर वो कोई क्वेश्चन चिन्ह लगाता तो हमारी समझ में भी आता। ऐसे लोगों को जो इस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, पहले अपने इतिहास को देखें, अपने प्रेजेंट को देखें कि उनकी राजनीति किस चीज़ों के ऊपर टिकी हुई है। उनका काम ही सिर्फ धर्म के नाम पर है आपस में बँटवाने का। तो उन लोगों को सवाल उठाने का कोई मकसद नहीं है। और रही बात, हम आपस में मिलकर करके चाहते हैं देश की तरक्की हो, ये लोग सिर्फ मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। तो आपको लगता है कि बेवजह इसको मुद्दा बनाया जा रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ तक कह रही है कि सावन का महीना है और कांवड़ियों को लेकर जिस तरह से समाजवादी पार्टी की ओर से टिप्पणी की जाती है और दूसरी तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव मस्जिद में जाकर बैठते हैं। क्या टिप्पणी कर रहे हैं और हमें क्या उस कावड़ कोई पहली बार नहीं निकल रहे हैं। काफ़ी लंबे सालों से कावड़ जो लोग हैं लेकर के जाते हैं, और किसी को कोई ये नहीं कि बीजेपी के समय के अंदर कोई परेशानी नहीं हो रही है। पहले समाजवादी की सरकार रही है या दूसरी पार्टियों की सरकार रही है, तब भी वो सुकून से अपना कावड़ निकालते। बल्कि हम तो ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी इस टाइम खड़ा कर रही है कि कावड़ियों को परेशान किया जा रहा है, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि परेशान करने वाले कौन लोग हैं? मुसलमान तो आज अपने आप को ही बचाने के लिए मजबूर है कि किस तरह से हम सुकून से रह सकें, तो वो तो परेशान करने वाले नहीं। इसका मतलब तो ये है कि कुछ साजिश का हिस्सा है, और आप ही के लोग में से किसी को छोड़ करके परेशान करा करके राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। और यकीनन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा उत्तर प्रदेश के अंदर, इस प्रकार की बातें मुझे यकीन है कि बीजेपी की तरफ से आती रहेंगी। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।